समय बहुत बलवान होता है। वह शिखंडी से भीष्म को मात दिला सकता है, कर्ण के रथ को फंसा सकता है, द्रौपदी का चीरहरण करा सकता है। अगर किसी से डरना है तो वह है समय। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं धूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। धूत जुआ यानी वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। जिस बाहुबली के लिए रसोई दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम बल्लभ का भेष धारण कर स्वयं रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देख रेख करने लगे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैंद्री बन गई और वह धनुर्धर उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन, पौरुष का प्रतीक अर्जुन, नायकों का महानायक अर्जुन एक नपुंसक बन गया। एक नपुंसक इस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला अपना पौरुष त्याग कर, ओठों पर लाली लगाकर, आँखों में काजल लगाकर एक नपुंसक बृहला बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देख रेख करते रहे। भीष्म रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को हेतु कंक बन गया। पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया। एक महाबली साधारण रसोइया बन गया। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की प्रकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती में अज्ञातवास जी रहे ना जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उससे बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठा करता बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हो तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियाँ खाता मुनीम वास्तव में कंक, बल्लभ और बिरला है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। वे सब यहाँ कर्म करते हैं। वे अज्ञातवास जी रहे हैं, परंतु वह अपमान के भागी नहीं हैं। वे प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वे कमज़ोर नहीं हैं, उनके हालात कमज़ोर हैं, उनका वक्त कमज़ोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद बिरला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों के नाश कर दिया। पुनः अपना यश, अपनी कीर्ति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा हो उसका उपहास और अनादर न करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा और बिरला का छद
रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखी जाएंगे। इतिहास बिरला को भूल जाएगा, इतिहास अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील, लगनशील और कर्मठ व्यक्ति में बिरला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, वल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, उसके ईमानदार प्रयासों को सराहें, क्योंकि याद रखना एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियत है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की भी सीख है।